सो फ्रेंड्स, ये है मेरा Realme 6 Pro और रिसेंटली इसमें अक्टूबर का OTA अपडेट आया है। OTA अपडेट के चेंज लॉग में जो भी फीचर मेंशन था वो ऑलरेडी हम आपसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट कुछ ऐसा फीचर था जो अपडेट के चेंज लॉग में तो मेंशन नहीं था, बट वो आपको फ़ोन में अपडेट करने के बाद मिल जाता है। कुछ ऐसा फीचर्स, कुछ सेटिंग में भी चेंजेस है जो हिडन है। हिडन का मतलब ये हो गया कि चेंज लॉग में मेंशन नहीं था मगर फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है। उसी में से एक फ़ीचर है आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर। ये जो फीचर है ये अगस्त मंथ का पहला अपडेट जब आया था उस समय के अपडेट के चेंज लॉग में मेंशन था, बट उस समय ये फीचर Realme 6 Pro में आपको देखने के लिए नहीं मिला था। अक्टूबर के OTA अपडेट, जिसके अपडेट के चेंज लॉग में ये फीचर मेंशन नहीं था, उस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद Realme 6 Pro में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर मिल जाता है। इसके अलावा सेटिंग में और भी कुछ हिडन चेंजेस है जो हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा Realme 6 Pro और इसमें रिसेंटली हम अक्टूबर का जो OTA अपडेट आया था उसको इंस्टॉल कर लिए हैं। उसके बाद कुछ ऐसा फीचर्स भी मिलता है जो कि अक्टूबर के अपडेट के चेंज लॉग में मेंशन नहीं था। उसमें पहला है आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन सेटिंग में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको ऊपर से सेकंड ऑप्शन मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर का। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल शो कर रहा है और यहाँ पे आपको इनेबल डिसेबल करने का एक टॉगल बटन मिलता है। इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं और उसके बाद अगर आप होम स्क्रीन पे जाते हैं तो राइट से स्वाइप करके या फिर लेफ़्ट से स्वाइप करके आप जो भी आइकन है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरीके से, अगर आपको वन हैंड से यूज़ करना है और ये 6.67 इंच का डिस्प्ले है, अब इस कॉर्नर पे अगर कोई ऐप का आइकन है, लाइक यहाँ पे फाइल्स का आइकन है, तो इसको आप वन हैंड से तो यूज़ कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उस कंडीशन में अगर आप राइट एज से स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी आइकन के ऊपर जाके अगर छोड़ते हैं तो आप उसको ओपन कर पाएंगे, जैसे फाइल्स ऐप ओपन कर पाएँ। इसी तरीके से अगर आप स्वाइप करके अगर यहाँ पे प्ले स्टोर पे लाके छोड़ते हैं तो प्ले स्टोर ओपन कर पाएंगे। इसी तरीके से आप किसी भी ऐप को ओपन कर पाएंगे। होम स्क्रीन के अलावा अगर आपका सेकंड पेज भी है तो यहाँ पे भी ये फंक्शन वर्क करता है। बट अगर आप सोचेंगे कि ऐप ड्रॉअर में भी ये फंक्शन वर्क करता है तो नहीं, ऐप ड्रॉअर में ये फंक्शन वर्क नहीं करता है। तो अगर आप आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आपको जो होम स्क्रीन मोड मिलता है इसको सेलेक्ट करके आप स्टैंडर्ड मोड पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड मोड अप्लाई करते हैं और इस पर स्विच करते हैं तो इसके बाद क्या होगा कि जितना भी ऐप रहेगा ना वो आपके होम स्क्रीन पे ही रहेगा, कोई ऐप ड्रॉअर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा ऐप का आइकन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आप इजीली जो है ना ये आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऐप के ऊपर अगर आप ला के छोड़ते हैं तो आप सिंपली उस ऐप को ओपन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब दूसरा हिडन फीचर जो हम नोटिस किए हैं वो हम सेटिंग में ही है, तो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेटिंग में। तो यहाँ पे अगर सेटिंग में हम लोग नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एक नया, और स्टेटस बार में आप जो टाइम शो करता है, जैसे कि अभी 12:44 शो कर रहा है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टाइम पे टैप करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलता है। डू नॉट शो पे अगर टैप करेंगे तो आपको स्टेटस बार में टाइम जो है वो शो नहीं करेगा। अब आप टाइम पे टैप करते हैं और शो आवर एंड मिनट जो है ये नॉर्मली शो करता है, बट यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिलता है शो आवर मिनट एंड सेकेंड। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में जो है आवर, मिनट और सेकेंड तीनों शो कर रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर ही है, मतलब हिडन था क्योंकि ये अपडेट के चेंज लॉग में मेंशन नहीं था और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 4 और फीचर था जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जिसमें पहला जो है अगर आप आई कंफर्ट में जाते हैं सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में, तो यहाँ पे आपको सनसेट टू सनराइज़ का एक टॉगल बटन देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप सेटिंग में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेटस आइकन का एक फ़ीचर मिलता है जिसकी मदद से आप स्टेटस आइकन जो भी ऊपर में यहाँ पे शो करता है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिन भी आइकन्स को आपको डिसेबल करना है, इनेबल करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आई होप आपको दिख पा रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या कैसे फंक्शन करता है। इसके अलावा इसमें आपको बैटरी अगर सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर पावर सेविंग मोड इंट्रोड्यूस किया गया है। सुपर पावर सेविंग मोड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका बैटरी लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा।
और इसके अलावा अगर यूज़र एंड अकाउंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टी यूज़र फीचर मिल जाता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से आप Realme 6 Pro में आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऐप ड्रॉअर मोड का यूज़ करते हैं तो सारा ऐप जो है वो ऐप ड्रॉअर में रहता है और उस कंडीशन में आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर उतना यूज़फुल नहीं होगा, बिकॉज ये जो आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर है ये ऐप ड्रॉअर में वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ होम स्क्रीन पे वर्क करता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड मोड यूज़ करते हैं जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखाए, तो उस कंडीशन में सारा ऐप जो है आपके होम स्क्रीन पे रहेगा और आइकन पुल डाउन जेस्चर फीचर जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसके अलावा सेटिंग में टाइम को, मतलब कि स्टेटस बार में जो टाइम शो करता है उसको कस्टमाइज़ करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप आवर, मिनट और सेकंड भी शो करवा सकते हैं। तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से जो भी फीचर्स मिलता था वो ऑलरेडी हम आपको इस वीडियो में भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिए हैं, लाइक सनसेट टू सनराइज़ का टॉगल बटन ऐड किया गया है, मल्टी यूज़र फीचर है, सुपर पावर सेविंग मोड है। इसके अलावा स्टेटस आइकन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं स्टेटस बार में, उसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इस अपडेट के बाद। बाकी अगर मेरे ओपिनियन का बात करें तो Realme एज अ ब्रांड, उसका काम करने का तरीका हमको उतना सही नहीं लगता है। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करती है और दूसरा जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है ना, वो सही नहीं लगता है। मतलब कि अपडेट्स इशू रिजॉल्व करने के लिए होता है, ना कि बग्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होता है। अपडेट्स एक महीने में 2 अपडेट आता है। अगस्त के महीने में भी 2 अपडेट आया था, अक्टूबर के मंथ में भी 2 अपडेट आया। अपडेट के चेंज लॉग में कुछ फीचर मेंशन रहता है, वो अपडेट करने के बाद फ़ोन में नहीं मिलता है। कुछ फीचर मेंशन नहीं रहता है, वो फीचर मिल जाता है। तो मतलब क्या बोले इस पर, बस जो भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए और देखने के लिए आपका धन्यवाद।